हेलो दोस्तों, मैं अनूप श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पर हम ओरेकल टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम अपने ओरेकल आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डीप में जाकर के समझने की कोशिश करते हैं ओरेकल कैसे काम करता है, हाउ ओरेकल वर्क्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने लर्न किया था कि हाउ ओरेकल वर्ड्स, यूजर प्रोसेस क्या होता है, लिसनर प्रोसेस क्या होता है, सर्वर प्रोसेस क्या होता है, हमारी डीएमएल कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैंने कोशिश की थी। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एन ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डीबीए। You must be understand the concept of Oracle architecture clearly. It is a basic step, or you can say it is a main point that you need before you go to manage your database, right? By this video, I will try to share my knowledge, and I hope it can be useful for you. राइट। तो बेसिकली ओरेकल डीबीए के रूप में आपको ओरेकल आर्किटेक्चर की जितनी भी आर्किटेक्चर की जो भी अवधारणाएं हैं उसको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। ठीक है। अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जाने से पहले, ठीक है, ये एक बुनियादी कदम है। हमें आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है। समझते हैं व्हाट इज एन ओरेकल डेटाबेस, राइट। बेसिकली देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओरेकल डेटाबेस। वन इज इंस्टेंस एंड अनदर इज डेटाबेस फाइल्स, राइट। फर्दर, एन इंस्टेंस कंसिस्ट ऑफ सम मेमोरी structure and the background process, and data files consist of some data files, readlog files and control files। ठीक है। तो हम इसको अगर समझें तो मूल रूप से ओरेकल डेटाबेस की दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं। जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं इंस्टेंस और दूसरा होता है डेटाबेस डेटा फाइल्स। ठीक है। एक इंस्टेंस में कुछ मेमोरी स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं। ठीक है। और डेटाबेस फाइल्स में कुछ डेटा फाइल्स होती हैं, रेडोलॉग फाइल्स होती हैं और कंट्रोल फाइल्स होती हैं, राइट। हमें लगता है यहां तक तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एन ओरेकल इंस्टेंस, या हम कह सकते हैं व्हाट इज एन इंस्टेंस, राइट। सो एज वी डिस्कस प्रीवियसली, इंस्टेंस इज कंसिस्ट ऑफ द मेमोरी स्ट्रक्चर एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। मेमोरी स्ट्रक्चर itself consists of system global area and program global area. In other hand, the mandatory background process are database writer, log writer, checkpoint, system monitor and process monitor, right? तो जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टेंस मेमोरी स्ट्रक्चर और बैकग्राउंड प्रोसेस से मिलकर के बना होता है। ठीक। कोई आपसे पूछे इंस्टेंस क्या है तो आप सिंपल सा एक लाइन में आंसर दोगे, इट इज द कंसिस्ट ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर एंड सम बैकग्राउंड प्रोसेस। सिंपल। मेमोरी स्ट्रक्चर में ही सिस्टम ग्लोबल एरिया, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया होता है। ठीक है। दूसरी ओर मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस
डेटाबेस राइटर होता है, लॉग राइटर होता है, चेक पॉइंट होता है, सिस्टम मॉनिटर होता है और प्रोसेस मॉनिटर होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इंस्टेंस आपका सिस्टम ग्लोबल एरिया और इंस्टेंस कंसिस्ट ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर एंड द बैकग्राउंड प्रोसेस। 5 मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं एक इंस्टेंस में, और मेमोरी स्ट्रक्चर में आपके एसजीए और पीजीए होता है। एसजीए और पीजीए मिलकर के एक मेमोरी स्ट्रक्चर बनता है और 5 बैकग्राउंड प्रोसेस मिलकर के एक इंस्टेंस बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसजीए क्या होता है। व्हाट इज एन एसजीए? ठीक है, एसजीए स्टैंड फॉर सिस्टम ग्लोबल एरिया। ठीक है, एसजीए एक प्राइमरी मेमोरी स्ट्रक्चर होता है। इस एरिया को फर्दर हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बफर कैशे, रेडोलॉग बफर, लार्ज पूल, जावा पूल और शेयर्ड पूल। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बफर कैशे से। बफर कैशे में स्टोर होता है वो डेटा जो हमें डेटा फाइल से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डेटा फाइल से प्राप्त डेटा ब्लॉक की कॉपी बफर कैशे में स्टोर होती है। अब सवाल ये उठता है कि डेटा फाइल से बफर कैशे में कॉपी कौन करता है ब्लॉक को? तो वो करता है सर्वर प्रोसेस। ठीक है, बफर कैशे क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं शेयर्ड पूल साइज क्या होता है, शेयर्ड पूल एरिया क्या होता है। ठीक है, फर्दर शेयर्ड पूल मेमोरी जो है 2 स्मॉल मेमोरी से मिलकर के बनी होती है। एक होती है लाइब्रेरी कैशे और एक होती है डिक्शनरी कैशे। ठीक है, जो भी पीएल सीक्वल यूजर प्रोसेस की तरफ से एग्जीक्यूशन के लिए आती है हमारी डेटाबेस मेमोरी में, वो सारे पीएल सीक्वल लाइब्रेरी कैशे में स्टोर होता है। क्लियर? दूसरी ओर डिक्शनरी कैशे का उपयोग हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के कॉलम, ऑब्जेक्ट नेम, उसके इंडेक्स, उस ऑब्जेक्ट्स पे प्रिविलेजेस किसको, किस यूजर्स को है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिक्शनरी कैशे में करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं रेडोलॉग बफर क्या होता है। ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन हमारे बफर कैशे में हो रहा है वो सारे मॉडिफाइड ब्लॉक जो है उसकी जानकारी हमारे रेडोलॉग बफर के अंदर जाती है, रेडोलॉग बफर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, लार्ज पूल एरिया हमारा जो होता है उसका यूज है, हम कह सकते हैं कि लार्ज पूल एरिया एक ऑप्शनल मेमोरी एरिया है। यह मेमोरी प्रोवाइड करता है जहां पे लार्ज एप्लीकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, किसी प्रोसेस को या किसी एप्लीकेशन को लार्ज मेमोरी की जरूरत है, तो वो मेमोरी एलोकेशन, उसके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो लार्ज पूल में होगा। जैसे कि हम बैकअप और रिकवरी ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो बैकअप और रिकवरी ऑपरेशन के लिए ओरेकल को एक लार्ज मेमोरी की जरूरत होती है बैकअप रिकवरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जावा
मेमोरी का क्या यूज है? जावा मेमोरी का यूज हम जावा से रिलेटेड जो भी कोड की प्रोसेसिंग होती है, जो भी जेवीएम के अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो सारा प्रोसेसिंग जावा पुल साइज में होती है। ठीक है, अभी हमारे समझ से अभी मोटे तौर पे हमें इतना ही समझ करके इन चीजों को क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।